सपने तो सपने होते हैं, या फिर वो सपना आप गरीबी में देखें या फिर अमीरी में देखें या फिर एक छोटे जगहों से देखें या फिर बड़े जगहों से देखें। तो फ्रेंड्स, मैं खुशबू पांडे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, सपने तो सपने होते हैं। सपने की कोई पहचान नहीं होती है, बल्कि सपने हर इंसान के अंदर पनपने वाला एक फूल के समान होता है, जो हर रात को कली तो होता है लेकिन सुबह होते ही वो खिलकर फूल बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से इंसान के जीवन में भी सपना का महत्व होता है। इंसान हर रात अपने सपने को बुनता है, सुबह होता है उसे कंप्लीट करने का प्रयास करता है। तो फ्रेंड्स, सपना तो सपना होता है, वो हर कोई देख सकता है। एक गरीब से गरीब इंसान भी देख सकता है, अमीर से अमीर इंसान भी देख सकता है, एक छोटे तबके से आया हुआ इंसान भी देख सकता है और एक बड़े तबके में रहता हुआ इंसान भी सपना को देख सकता है। सपने को देखने के लिए किसी को किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार से आज मैं एक ऐसे इंसान की बात करने वाली हूँ, एक ऐसे युवा लेखक की बात करने वाली हूँ जिन्होंने एक छोटे से कस्बे में रहकर ऊंचाई को छूने का सपना देखा, शिखर के बुलंदियों को छूने का सपना देखा। और ऐसे व्यक्ति का नाम है नीलोत्पल मृणाल। तो नीलोत्पल मृणाल एक ऐसे युवा लेखक हैं जिनकी एक बुक है, एक उपन्यास है, डार्क हॉर्स, जो आज के यूथ के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। खासकर उनके लिए अपने जीवन को हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहते हैं, शिखर के बुलंदियों को छूना चाहते हैं, अपने जीवन में सफलता को आमंत्रित करते हैं। उनके लिए डार्क हॉर्स एक बहुत ही सहायतापूर्ण उपन्यास है। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि डार्क हॉर्स के लेखक नीलोत्पल मृणाल एक ऐसे युवा लेखक है जिन्होंने अपने जीवन में उन चीज़ों का सामना किया, जैसे कि एक छोटे से कस्बे से निकलकर उन्होंने एक बड़ा ड्रीम देखा। ठीक है, एक बड़ी चीज़ को हासिल करने का सोचा। उनके विषय में डार्क हॉर्स में सारी चीज़ों को दिया गया है। किस तरह से वे एक बड़े शहर में जाते हैं, एक छोटे से कस्बे से बड़े शहर में जाते हैं और वहाँ पे अपनी ड्रीम को लेकर जाते हैं। ना वहाँ पे वो कोई कोर्स करने के लिए गए हुए हैं और ना ही वहाँ पे वो कोई जॉब के लिए गए हुए हैं। वो बस सिर्फ और सिर्फ एक ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए जाते हैं और बड़े शहर में बहुत सी बदलाव को देखते हैं, जैसे कि एक छोटे शहर में नहीं हो पाता है, छोटे कस्बे में नहीं हो पाता है, वो सारी चीज़ें उनको एक बड़े शहर में देखने को मिलता है। बहुत सी बदलाव वहाँ पे उनको देखने को मिलता है। बच्चों में वहाँ पे बहुत सी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, अप्स डाउन का सामना करते हुए इंसान को देखने को मिलता है। तो इसी पर आधारित फ्रेंड्स डार्क हॉर्स की स्टोरी है, जिनके लेखक है नीलोत्पल मृणाल, और उनके द्वारा ये डार्क हॉर्स में बहुत सारी बातें को बहुत ही सुंदर ढंग से पिरोया गया है, ताकि स्टूडेंट्स को समझ में बहुत अच्छे तरीके से आए और वे अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचते रहें, वे अपने जीवन में हमेशा सही फैसलों के बारे में सोचें। तो इस तरह से मैं इन बुक से कुछ बातों को लेकर आपके सामने आई हूँ, ताकि आप इन बुक को समझें और विशेष आपको अगर डिटेल में जानना है तो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। थोड़ी सी बात आप समझ लीजिए, जिससे आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने में सहायता मिलेगा। या फिर आप अगर छोटे से गांव से, छोटे से कस्बे से बिलोंग करते हैं खुद को, तो आपको बड़े शहर में जाकर आपको किस तरह से अपने आप को ढालना है, किस तरह से अपने सपने को कंप्लीट करने के लिए आपको सही फैसला लेना है, सही तरीके से वहाँ आपको व्यवस्थित ढंग से रखना है, आपको इससे बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि डार्क हॉर्स का ये स्टोरी क्या है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि डार्क हॉर्स की जो स्टोरी है वो खुद नीलोत्पल मृणाल यानी कि लेखक की कहानी है। लेकिन इसमें क्या होता है कि पात्र के नाम को चेंज कर दिया जाता है और चेंज करके इसमें
में बहुत ही सुंदर ढंग से अपने सफ़र के बारे में लिखा गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डार्क हॉर्स में जो एक संतोष नाम के लड़का को दिखाया गया है, वो एक छोटे सा गांव, यानी कि यहाँ ज़्यादातर बिहार का जिक्र दिया गया है, वहाँ से निकलकर एक बड़े शहर यानी कि दिल्ली में पढ़ने के लिए जाता है। कहा जाता है कि जिस गांव में वो रहता था वहाँ पे डॉक्टर और इंजीनियर और आईएएस बनना सबसे उपलब्धि की बात मानी जाती थी। तो इसलिए उसने भी एक सपना देखा कि मुझे भी आईएएस बनना है, और इस तरह से वो अपने गांव को छोड़कर, यानी कि छोटे से कस्बे को छोड़कर बड़े शहर यानी कि दिल्ली के मुखर्जी नगर, जो कि आईएएस के मक्का कहे जाने वाले जगह पे पहुंच जाता है। और वहाँ पे पहुंचकर वो सारी चीज़ों को फेस करता है, और वहाँ पे पहुंचकर वो देखता है कि उसके गांव से वो शहर बहुत ही अलग होता है। वहाँ के लोगों की रहने सहने का तरीका अलग होता है, वहाँ के लड़कों की हेयर स्टाइल अलग होती है, वहाँ पे बात करने का स्टाइल अलग होता है। वे लोग गांव को नहीं समझते हैं, छोटे से शहर को भी नहीं समझते हैं, और इस तरह से संतोष उस जगह पे जाके बस जाता है, यानी कि मुखर्जी नगर में जाके बस जाता है। मुखर्जी नगर में क्या क्या बच्चों को फेस करना होता है आप समझ लीजिए कि जब आप मुखर्जी नगर में पहली बार जाते हैं तो सबसे पहले आपको रूम के लेकर बहुत प्रॉब्लम होती है। उसके लिए क्या होता है कि आपको डायरेक्ट रूम नहीं मिलता है, आपको ब्रोकर से कांटेक्ट करना पड़ता है, और ब्रोकर आपसे दुगना फ़ी वसूल करते हैं। ये सबसे वहाँ पे बड़ी बात है। दूसरी बात ये है कि आपको खाना के लेकर भी बहुत प्रॉब्लम होता है। अगर आप खुद से खाना बनाते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर मेस वगैरह से लेते हैं तो आपको बहुत सी परेशानी आपको झेलने को मिलेगी। तीसरी बात, आपकी एक मोटी रकम आपको वहाँ के संस्थान को जमा करना होता है ताकि आप अपने सपने को कंप्लीट कर सके। उसके बाद अगली बात यह है कि आपको मोटी मोटी बुक लेनी पड़ेगी जो कि काफ़ी कॉस्टली आती है। इसको लेकर भी बच्चों में परेशानी होता है, और इस तरह से डार्क हॉर्स में यही सब बातें को बताया गया है, ठीक है ना। आगे यह बताया गया है कि यूपीएससी का 1 से 1.5 साल का कोर्स होता है, और जो बच्चे गांव से निकलकर एक मुखर्जी नगर जाते हैं, एक ऐसा ड्रीम लेकर जाते हैं कि अगर हमको आईएएस बनना है तो मुखर्जी नगर मुझे जाना ही होगा। और इस तरह से गांव में कैसे कैसे उनके पिताजी पैसे को इकट्ठा करते हैं और अपने बच्चों को फ़ी भेजते हैं, ठीक है, जो कि रूम रेंट हो गया, खाना हो गया, उसके बाद आपको संस्थान का फ़ी हो गया, बुक्स वगैरह हो गया, कॉपी कलम, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसमें भी आप अगर कभी बीमार पड़ जाते हैं तो उसके लेकर भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम वहाँ पे देखने को मिलती है। इस तरह से आप देखते हैं कि मुखर्जी नगर में अगर आपकी जो कोर्स है 1 से 1.5 साल की होती है, अगर उतना में अगर आपका कंप्लीट नहीं हो पाता है तो आपको फिर से 1 साल वहाँ रहना पड़ता है। और इसी को लेकर लेखक के द्वारा ये बात कही गई है कि मुखर्जी नगर में जो बच्चे जाते हैं वो कहीं ना कहीं पीटी, मेंस और इंटरव्यू के चक्र में सालों भर फंसे रहते हैं, ठीक है। और कभी पीटी होती है तो कभी मेंस होती है, तो कभी इंटरव्यू नहीं होता है तो कभी मेंस नहीं होता है, और इसी को लेकर कहते तो हैं कि हम 1 साल के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे उनको लगभग 5 वर्षीय योजना का सामना करना पड़ता है। और इस तरह से फ्रेंड्स, डार्क हॉर्स में स्टूडेंट्स को लेकर, खास करके आईएएस एस्पिरेंट्स को लेकर बहुत सारी बातों को बताया गया है, जिसका सामना आए दिन मुखर्जी नगर में बच्चों को करना पड़ता है। और ये देखा गया है कि मुखर्जी नगर जो कि आईएएस का हब कहा जाता है, वहाँ पे हर साल कुछ बच्चे अपने जीवन में खुशहाली लेकर निकलते हैं, जबकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि गुमनाम रूम में पड़े होते हैं क्योंकि उनका उस साल क्वालिफाई नहीं हो पाता है। कहीं खुशी का माहौल आप देखेंगे वहाँ पे, तो कहीं गम की काली घटा छाई रहती है। कोई बच्चा अपने सक्सेस का जश्न मना रहा होता है, तो कोई बच्चा अपने फेलियर का गम लेके अपने रूम में बैठा होता है। और इस तरह से मुखर्जी नगर में
सालों भर आपकी जो पीटी मेंस इंटरव्यू की जो चक्र होती है वो चलते रहती है। इसी बीच में आपको बहुत सारे ऐसे प्रवचन देने वाले व्यक्ति भी मिल जाएंगे जो आपको पास कराने का बहुत सारे ट्रिक बताते रहेंगे। और कहीं ना कहीं वो आपको ट्रिक नहीं बताते हैं, बल्कि आप जिस सही रास्ते पे चल रहे होते हैं वहाँ से आपको कहीं ना कहीं आपको भटकाने की कोशिश करते रहते हैं। और इतना भी नहीं है तो बड़े बड़े आपको वहाँ पे गुरु भी मिल जाएंगे जो आपको ज्ञान देने में कसर नहीं छोड़ते हैं। उनका कभी अपना तो पीटी वगैरह नहीं होता है, लेकिन आपको एक पर एक नुस्खा देते रहेंगे, एक पर एक ट्रिक आपको देंगे, ठीक है ना, एक पर एक बुक्स का नाम आपको बताते रहेंगे ताकि आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों में गुम हो जाए। ये सब का सामना भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आपकी सर्किल अगर सही लोगों के साथ अगर बन गई तब तो आपका बेड़ा पार है, ठीक है। अगर आपकी सर्किल बहुत ही ज्ञानी लोगों के साथ अगर बन गया तो समझ जाइए कि आपकी पंचवर्षीय योजना निश्चित है, ठीक है। लेखक डार्क हॉर्स में यही सब बातों को बताने की कोशिश करते हैं ताकि अगले स्टूडेंट्स जो मुखर्जी नगर में आए इन सारी परेशानियों से पहले से अवगत हो और अपने लाइफ को लेकर, अपने कैरियर को लेकर सीरियस रहें और कभी भी किसी के जाल में न फंसे। हमेशा अपने आप को स्ट्रेट फॉरवर्ड करके रखें और पढ़ने के लिए ज़रूर जाएं, सही ढंग से रहें, सही गाइडेंस में अपनी तैयारी करें, सही रास्ते पे चले और कभी भी इधर उधर में ना फंसे। फ्रेंड्स, यही सब बात आपको डार्क हॉर्स में बताया गया है और भी बहुत सारी डीप बातें हैं। तो इसको आप अगर आपको समझना है तो आप बुक की स्टडी कर सकते हैं। मैं आपको जो बताई बस मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बताई हूँ, बस इसी का डिटेल में आपकी चर्चा डार्क हॉर्स में किया गया है। लेकिन आप समझ लीजिए कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए जो पहले मुखर्जी नगर जाते थे और काफ़ी भटकाव में वो गुम हो जाते थे, उनके लिए ये बुक बहुत ही बेस्ट है कि अब अगर कोई युवा पीढ़ी अगर तैयारी करने के लिए बाहर जाता है तो वो वहाँ पे भटकेगा नहीं। इस बुक को पढ़ने के बाद वो हमेशा अपने लक्ष्य पे टिका रहेगा, खुद पे विश्वास करके रहेगा, हमेशा मेहनत करते रहेगा और हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड होके अपने तैयारी में लगा हुआ रहेगा, एक सही गाइडेंस को अपनाएगा। यही सब बातें जो सीखनी होती है जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचा सके और बहुत ही ईजी तरीके से पहुंचा सके। बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे कि तैयारी तो स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, लेकिन शुरुआती दौर में वो सही रहते हैं, लेकिन जैसे ही आगे चलते हैं अगर एक बार उनकी अगर पीटी वगैरह नहीं होती है तो वहाँ मार्ग से वो भटकने लगते हैं, ठीक है। उसके बाद बहुत ज्ञानी मिल जाते हैं, सबके बातों को वो अनुसरण करने लगते हैं, सबके बातों से वो प्रभावित होने लगते हैं और अपने आप को मार्ग से भटका लेते हैं। और यही वजह है कि अपने जीवन में वो सक्सेस नहीं कर पाते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि यूपीएससी तो बहुत ही टफ है। तो फ्रेंड्स, मैं ये चाहूँगी कि अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी अगर करना चाहते हैं, अगर आपको सच में सिविल सेवा में जाना है तो आपको एकदम डे 1 से अपने आप को सीरियस रखना पड़ेगा, किसी के भटकाओं में नहीं आना होगा, अपने आप को एकदम अडिग करके खुद पे विश्वास करके आपको ये समझना होगा कि मैं जो पढ़ाई कर रही हूँ वो सही है और अपने आप को लक्ष्य की ओर एक एक स्टेप बढ़ते रहना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और विशेष मेरे तरफ से ये संदेश है कि इतना समझ लीजिए कि कोई भी चीज़ कठिन नहीं होता है, कोई भी चीज़ टफ नहीं होता है। जान लीजिए कि मनुष्य के साहस से बड़ा इस दुनिया में कुछ नहीं है, बशर्ते आपको सही रास्ते पे चलना है, ठीक है। आपको किसी के भटकाव में नहीं आना है, आपको प्रयासरत रहना है। कहते हैं ना कि ठान लिया तो ठान लिया, अब हार क्या और जीत क्या। तो इसलिए फ्रेंड्स, अगर आपको एक बार असफलता मिले तो वहाँ पे आप हताश होके गिरना नहीं है, ना किसी के बातों से प्रभावित होना है, ठीक है। आपको दूसरा प्रयास करना है, दूसरा में नहीं होगा तीसरा में होगा, तीसरा में नहीं होगा चौथा में होगा, लेकिन होगा, ठीक है ना, लेकिन होगा, निश्चित तौर पे होगा। इसीलिए आप ये मत सोचिए
कि सपना बहुत बड़ा है, ये मत सोचिए कि बहुत टफ है, ये मत सोचिए कि मेरे पास तो अब सोर्स नहीं है। अब इसके बारे में आप बहाना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन अब की बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पास घर बैठे प्रोवाइड हो रही है। तो इसी वजह से आप अपने सपने को रोकिए नहीं, आप अपने सपने को उड़ान दीजिए, आप अपने सपने में जान डालिए और अपने लक्ष्य को, अपने सपने को हमेशा पाने का प्रयास कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।